राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की। उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, पूजा कितने बजे से करनी है, कैसे हमें पूजा करनी है, तो क्या इन सभी नियमों में हमें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए, संकल्प कैसे लेना है। आइए चलिए इन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की कि उत्पन्ना एकादशी है कब। 2024 में 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है सुबह 6:14 से लेकर के 27 नवंबर को यह तिथि खत्म हो रही है 8:12 पर। तो ये आपको पूरे दिन एकादशी की तिथि मिल रही है, तो ये पूरा दिन एकादशी का है और ये बहुत शुभ है। अब बात कर लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 4 मुहूर्त है। एक जो 6:12 से जो लग रही है एकादशी, उस समय से लेकर के आप 9 बजे तक के बीच में पूजा कर सकते हैं। दूसरा मुहूर्त है 10:13 से लेकर के 11:17 तक, और तीसरा मुहूर्त है 11:43 से लेकर के 12:58 तक, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। और चौथा जो मुहूर्त है वो है शाम को 7:43 से लेकर के 9:11 तक। इस बीच में आप पूजा एकादशी की कर सकते हैं। ये चारों मुहूर्त बहुत अच्छे हैं। वैसे एकादशी की तिथि 26 नवंबर को पूरे दिन है, तो आप कभी भी पूजा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये शुभ मुहूर्त है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं व्रत का संकल्प कैसे लेंगे। तो देखिए, प्रत्येक एकादशी किसी न किसी माह में पड़ती है, क्योंकि हर माह में प्रत्येक माह में 2 एकादशी पड़ती है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो प्रत्येक माह का अपना एक महत्व होता है। जैसे कि अघन मास और कार्तिक मास जो है वो हरि विष्णु को समर्पित है। वैसे तो एकादशी की पूजा हरि विष्णु की ही की जाती है, लेकिन प्रत्येक माह किसी न किसी देवी देवता को ही समर्पित होता है। तो जो अघन मास है ये पूरा मास, और कार्तिक मास ये जो है हरि विष्णु को पूरी तरह से समर्पित है। इस मास में आंवले का विशेष महत्व होता है। तो जब भी आप व्रत का संकल्प लेते हैं, चाहे किसी भी माह में, प्रत्येक माह में, जिस माह में आप हैं उस माह में जब आप संकल्प लेते हैं तो आप ये संकल्प लीजिए कि हमें आज क्या करना है। जैसे कि उत्पन्ना एकादशी के दिन, चूँकि इस कार्तिक मास और अघन मास में आंवले का विशेष महत्व होता है, तो इस मास में जब आप संकल्प लीजिए तो आप ये संकल्प लीजिए कि आज पूरे दिन के आहार में हम आंवले का सेवन जरूर करेंगे। तो आप जब ये संकल्प लेते हैं तो आपको ये संकल्प पूरे दिन में एक बार जरूर पूरा करना होता है। पूरे दिन में आप दो बार भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने संकल्प लिया है तो एक बार आपको करना ही होता है, ये आपका नियम बन जाता है। तो कहते हैं कि अगर आप एकादशी में कोई एक नियम लेकर के संकल्प लेते हैं तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। अब ये तो बात हो गई संकल्प की, पूजा के शुभ मुहूर्त की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की। तो उत्पन्ना एकादशी जो है वो पूर्ण रूप से इस माह में जो उत्पन्ना एकादशी पड़ती है, अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम लोग उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। तो जो लोग एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं उनसे कहा जाता है कि आप उत्पन्ना एकादशी से, यानी कि अघन मास के शुक्ल पक्षी एकादशी से ही आप एकादशी का व्रत उठा सकते हैं। तो ये नियम होता है। ऐसे तो लोग कभी भी उठा लेते हैं, लेकिन कभी भी नहीं उठाना चाहिए। ये नियम है कि उत्पन्ना एकादशी से ही आप जो है एकादशी का व्रत अगर उठाते हैं तो आपकी एकादशी जो है वो सफल होती है। और एकादशी का व्रत किसी न किसी मनोकामना को लेकर के ही किया जाता है। तो अपनी एक कोई मनोकामना आप मान लीजिए कि आपको किस मनोकामना से ये व्रत करना है, उसके बाद आप एकादशी का व्रत उठा लीजिए। प्रत्येक मनोकामना के लिए प्रत्येक एकादशी में कुछ खास नियम होते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने किस मनोकामना से एकादशी का व्रत उठाया है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस एकादशी में क्या करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।